संस्कृत की क्रियाएं। अच्छा, इन्हें याद करना या यूं कहें कि रटना हम में से कितनों के लिए एक मुश्किल काम रहा है ना? पर क्या हो अगर ये रटने की चीज हो ही नहीं, कि ये असल में एक बहुत ही खूबसूरत पहेली है, एक कोड। और आज हम सब मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, एक छोटा सा शब्द बीज जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं, वो आखिर कैसे एक पूरे दमदार वर्ब में बदल जाता है। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एकदम शुद्ध तर्क और एक बेहतरीन सिस्टम छिपा हुआ है। तो इस कोड को क्रैक करने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इन धातु के रहस्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन्हें किस सिस्टम में बांटा गया है। उसके बाद उस गुप्त सूत्र को जानेंगे जो इन सबको आपस में जोड़ता है, फिर उसे असल में काम करते हुए देखेंगे और आखिर में इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सफर के पहले पड़ाव से। समझते हैं कि ये धातुएं आखिर हैं क्या। देखिए, हर संस्कृत क्रिया का जो डीएनए है वो एक धातु में होता है। ये वही शब्द बीज है जिसमें किसी भी एक्शन का मूल आइडिया, उसका कोर मीनिंग बंद होता है। जैसे पढ़ना, जाना, होना। ये अपने सबसे कच्चे, सबसे शुद्ध रूप में होता है, इससे पहले कि कोई भी ग्रामर का नियम इसे कोई नया आकार दे। अब जरा सोचिए, ऐसी तो हजारों धातुएं हैं, तो जो पुराने भाषा के माहिर थे, उन्होंने इस उलझन को कैसे सुलझाया होगा? उन्होंने एक बहुत ही लाजवाब, एक बहुत ही एलिगेंट सिस्टम बनाया। चलिए उस सिस्टम पे एक नजर डालते हैं। उन्होंने हजारों धातुओं को सिर्फ बस 10 क्लास में बांट दिया। जी हां, सिर्फ 10। इन्हें कहते हैं गण, मतलब हजारों क्रियाएं और उनको चलाने वाले सिर्फ 10 ग्रुप्स। ये सिस्टम सच में कमाल का है। ये है वो 10 गण। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आज हम इनमें से 5 पर फोकस करेंगे। अदादिगण, जोहोत्यादिगण, स्वातिगण, क्रियादिगण और तनादिगण। लेकिन एक मिनट, सवाल यह है कि किसी धातु को यह कैसे पता चलता है कि उसे किस गण का हिस्सा बनना है? इसका जवाब एक गुप्त सूत्र में छिपा है, और यही इस पूरे कोड की चाबी है। और वो गुप्त सूत्र है विकर्ण। विकर्ण क्या है? ये एक खास साउंड या सिलेबल है जो धातु के ठीक बाद लगता है। यह हर गण का अपना सिग्नेचर है, एक आइडेंटिटी कार्ड जो बताता है कि यह धातु किस ग्रुप से है। तो एक क्रिया बनाने की रेसिपी बहुत सीधी सी हो जाती है। स्टेप 1, धातु लीजिए। स्टेप 2, उसमें उस गण का खास विकर्ण जोड़िए। स्टेप 3, आखिर में वो प्रत्यय लगाइए जो पर्सन और टेंस बताता है। और बस क्रिया तैयार। चलिए, अब थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इस सिस्टम को असल में काम करते हुए देखते हैं। हम अपने चुने हुए 5 गणों के उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि ये जादू असल में होता कैसे है। ये हमारे 5 गण एक साथ हैं। देख सकते हैं, हर गण का अपना धातु है, अपना खास विकर्ण है और उससे बनने वाली एक क्रिया भी है। अब चलिए एक एक करके इन्हें और करीब से देखते हैं। सबसे पहले आदा आदिगण। इसका विकर्ण क्या है? और मजेदार बात यह है कि इसका कोई विकर्ण है ही नहीं। इसका पहचान चिन्ह है शून्य, मतलब 0। तो अस धातु में कुछ नहीं जुड़ता, सीधे ते प्रत्यय जुड़कर बन जाता है अस्ति, यानी है। अब ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। जोहोत्यादि गण का विकर्ण है रिड्यूप्लिकेशन, यानी धातु खुद को ही दोहराती है। यहां दा धातु डबल होकर ददा बन जाती है। फिर जब उसमें ती जुड़ता है तो बनता है ददाती, यानी देता है। अच्छा, 5वां गण है स्वादिगण। इसका विकर्ण है नु। जब ये श्रु धातु से जुड़ता है तो हमें मिलता है श्रेणो, और इसमें ती जोड़ने पर बनता है श्रेणोति, यानी सुनता है। 9वें गण यानी क्रियादि गण का विकर्ण है ना। इसे ज्ञा धातु में जोड़ने पर हमें मिलता है जाना। आखिर में ती प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है जानाति, जिसका अर्थ है जानता है। देख रहे हैं कितना सीधा साधा पैटर्न है। और हमारा आज का आखिरी उदाहरण है तनादिगण। इसका विकर्ण है उ। जब क्री धातु में उ जुड़ता है तो वो करो बन जाता है। अब इसमें ती जोड़ दीजिए और बन गया करोति, यानी करता है। तो हमने क्या देखा? ये सिर्फ नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ये तो एक खूबसूरत, एक तार्किक और बहुत ही शानदार सिस्टम है। तो आज की सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, संस्कृत क्रियाएं धातु से शुरू होती हैं। दूसरी, इन्हें 10 गणों में बांटा गया है। तीसरी, हर गण की अपनी एक पहचान है जिसे विकर्ण कहते हैं।
और ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बेहद तार्किक है और जिसके पैटर्न को समझा जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या भाषा सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया है, या ये गणित की तरह ही एक खूबसूरत, एक सटीक संरचना भी हो सकती है? संस्कृत का ये सिस्टम तो इसी तरफ इशारा करता है। इस पे सोचिएगा जरूर।